प्रिय विद्यार्थियों, हमारे 2 चैप्टर फर्स्ट यूनिट के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों का, बहुत छोटी छोटी चीज़ों का इन 2 चैप्टर्स में अध्ययन किया और समझने की कोशिश की। छोटी चीज़ों को समझने का हमने प्रयास किया। आशा है कि आप लोग अध्ययन कर रहे होंगे और आपकी समझ में आ रहा होगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम 2 टेस्ट यहाँ पर लेने जा रहे हैं, जिनको हमने यूनिट टेस्ट कह दिया गया, जिन्हें हमारे द्वारा यूटी कह दिया गया है। देखिए, इसको समझिए और प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर का यूटी हमने नाम दिया है। देखिए, इसमें हमने 10 प्रश्नों को इंक्लूड किया है। बहुत छोटे छोटे 10 क्वेश्चंस को, छोटे बड़े 10 प्रश्नों को हमने इंक्लूड किया है और हमने एक प्रश्न को 1 अंक दिया है और कह दिया है कि भले ही वो छोटा प्रश्न हो चाहे बड़ा प्रश्न हो, आपके लिए टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि आपको इन यूटी में क्या करना है, सीखना है। अब देखिए, फिर सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, समय का कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रश्न नंबर 1 मैं पढ़ दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है? मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं, यह है इसका मतलब। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए आपको डेरिवेशन करना है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दे रहे थे तब बल युग्म का आघूर्ण हम निकाल रहे थे, कपल टॉर्क निकाल रहे थे। मतलब टाउ इज इक्वल टू, मैं हिंट भी करते जा रहा हूं, देखो आप लोगों को करने हैं डेरिवेशन करने में, हिंट भी करते जा रहा हूं, तो आपको डाइपोल मोमेंट क्या है उसको समझा देना है और टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा जो हमने निकाला था उसको ड्राइव कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। एक्सियल पोजीशन पे नहीं निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहां निकालना है? नॉन एक्सियल पोजीशन में, बोर्ड साइड ऑन पोजीशन में। प्रश्न नंबर 3, ये सब डेरिवेशन है। स्थिर विद्युतिकी के लिए आपको गाउस का नियम लिख देना है, व्हाट इज गाउस लॉ, और प्रयुक्त संकेतों का आपको अर्थ भी लिखना है। उसमें जो जो सिंबल प्रयुक्त होंगे उनका मीनिंग लिख देना है। और इसी में अनंत विस्तार वाले आवेशित रेखीय चालक के समीप, आवेशित रेखीय चालक के कारण किसी बिंदु पर क्या निकाल देना है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए डेरिवेशन निकाल देना है। E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R टू R, कुछ समथिंग ऐसा निकाला था हमने, उसको निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर 4, सब अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। देखिए, कोई भी प्रश्न मिस नहीं करना है आपको, सीखने की कोशिश करनी है, गलत नहीं करना है, भले समय लग जाए। पूरा एक यूनिट टेस्ट के लिए आप पूरा 4 घंटा ले लीजिए, 1 दिन ले लीजिए, परंतु सही सही से प्रश्नों को कीजिए, समझिए, फिर से चैप्टर को पढ़िए, जहां पर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनसे रिलेटेड थ्योरी को फिर से रिपीट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 है,
3 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य में विद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात करनी है। आपको कैलकुलेट करना है ठीक मिड पॉइंट पे दोनों चार्जेस को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दोगे, उनके ठीक मिड पॉइंट पे आओगे, मतलब 1 मीटर की डिस्टेंस पे आओगे, 3 माइक्रोकूलम से भी -2 माइक्रोकूलम से भी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको। बहुत सिंपल सा सवाल है, परंतु चूंकि आप लोग गलतियां करोगे तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको समझा रहा हूं। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करोगे, मैं केवल हिंट कर दे रहा हूं। हिंट एक है ये Q1, क्वेश्चन नंबर 4 का हिंट है भाई Q1, ये है 3 माइक्रोकूलम और दूसरा है Q2, ये -2 माइक्रोकूलम। SI सिस्टम में आप काम करेंगे, माइक्रो है तो इसको कूलम में कन्वर्ट कर देंगे। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये 2 मीटर दिया है भाई, गिवन है। ये मिड पॉइंट हो गया, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो आप ये पॉजिटिव चार्ज है, देखिए पॉजिटिव चार्ज, ये डिस्टेंस कितनी होगी, इसको R1 कह लीजिए। R1 इज इक्वल टू 1 मीटर, ऑल्सो R2 इज इक्वल टू 1 मीटर। तो इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे E1। E1 की दिशा होगी इधर को, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये देखिए E1 की दिशा कहां को होगी, इस धन आवेश से इस बिंदु की ओर। अब ऋण आवेश के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र निकालोगे E2। ऋण आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ऋण आवेश की ओर, E2 की दिशा भी इधर ही को होगी। देखो डायरेक्शन मिल गया आपको, E2 भी आ गया। दोनों सेम डायरेक्शन में एल्जेब्रिक सम की तरह ऐड कर दीजिए, आ गया आपका आंसर। E1 निकालोगे, E2 निकालोगे, फिर क्या कर दोगे, वेक्टर सम कर दोगे। E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 सेम डायरेक्शन में है तो वो एल्जेब्रिक सम की तरह आता है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा और मैंने आंसर भी दिया है, यहां पर आंसर भी दिया है ताकि आप लोग चेक भी कर लें अपने आप को। मैं तो विधिवत आपका यूनिट टेस्ट कॉलेज खुलने के बाद लूंगा बढ़िया से, परंतु ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये तमाम बोर्ड्स पे आए हुए हैं, उत्तराखंड बोर्ड पे, उत्तर प्रदेश बोर्ड पे, और कुछ क्वेश्चन तो इवन किए JEE प्री में भी आए हैं और मेडिकल में भी आए हैं। इसलिए आपको इन क्वेश्चंस को सीखना है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है। अब मैंने आंसर दिया है, इतना आंसर आएगा आपका 4.5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, और उसकी डायरेक्शन होगी, अभी हमने जिक्र करा था, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऋणावेश की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। दो बिंदु आवेश, देखिएगा दो बिंदु आवेश, क्वेश्चन नंबर 5। एक तो है +4e और दूसरा है +e। +4e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है भाई, E इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, परंतु यहां पर +4e चार्ज है। एक Q1 है, Q2 बराबर +e का मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। परस्पर a दूरी पर है, a, ये देखिएगा। इनके बीच तीसरा बिंदु आवेश Q कहां पर रखा जाए कि वह संतुलन की अवस्था में रहे। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए, एक आवेश, दूसरा आवेश, क्वेश्चन नंबर 5 है ये है Q1 बराबर +4e, ये Q1 है, और Q2 इज इक्वल टू +e। ये लाइन ज्वाइनिंग है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है,
एक तीसरा आवेश Q कहाँ रखा, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य में कहाँ रखा जाए, यहां कहीं, कि वो संतुलन में रहे। माना हम Q1 से कितने डिस्टेंस पे रख देते हैं, x डिस्टेंस पे रख देते हैं Q चार्ज को, तो ये Q2 से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, a माइनस एक्स। हमको क्या कैलकुलेट करना है, a, तो आप क्या कर लोगे भाई, कूलम्ब लॉ पढ़ा हुआ है आपने, क्या इस Q1 के कारण Q पर बल, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इधर को लगेगा, लेट से इसको पॉजिटिव कहते, तो इस धन के कारण इस पर इधर को, और इस धन के कारण इधर को। यदि ये दोनों बल बराबर और विपरीत हो जाए, इक्वल एंड अपोजिट हो जाए, तो ये बैलेंस रहेगा। यदि ये माइनस है, सपोज ये धनावेश इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये धनावेश अपनी ओर आकर्षित, तब भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज होएंगे, तो ये बैलेंस रहेगा। तो आप क्या कर लोगे, इस Q1 के कारण इस पर बल समझ लीजिए F1 इज इक्वल टू 1/4 पढ़ा हुआ है आपने, एप्सिलॉन नॉट, सपोज ये वैक्यूम में है, Q1 के बदले 4E आएगा यहाँ पर, 4E इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर, नंबर 1 हो गया। ऐसे ही F2 इज इक्वल टू निकालोगे Q2 के कारण इस Q पर बल 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 के बदले E इंटू Q2 के बदले Q अपॉन A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नंबर 2 आ गया। ये अकॉर्डिंग टू जो प्रश्न ने कहा है, जो शर्त दी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन F1 इज इक्वल टू F2 कर दोगे तो ये सब चीजें कैंसिल हो जाएंगी, ये बच जाएगा F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F2 कर दोगे मॉड। वैसे तो F1 इज इक्वल टू भाई अपोजिट आ रहे हैं कि नहीं है, F1 इज इक्वल टू माइनस F2 मॉड कर देना, तो ये बचेगा आपका 4/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो a माइनस एक्स अपॉन एक्स, दोनों में स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इसको एक साथ लिख के a माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 आ गया। तो a माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट कर दोगे, प्लस माइनस, अब माइनस मत लेना प्लस ही लेना, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे a की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने पॉजिटिव चार्ज से प्लस 4E से कितनी दूरी पर रखा है, मैंने आंसर दिया हुआ है, देखिए 2a/3 आ जाएगा। देखिए हम यूनिट टेस्ट नाम तो दे रहे हैं, परंतु मैं आपको हिंट भी करते जा रहा हूं, देख लीजिए, ठीक। परंतु इसके बाद भी आपको 10 में से कितने नंबर आपके आ रहे हैं, हम उसको चेक करेंगे, टैली करेंगे कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कि कितना आप मेहनत कर रहे हैं, ये सब देखा जाएगा भाई। उस विद्युत क्षेत्र का मान बताइए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल कार्य करता है। देखो हमने आवेशित कण का विद्युत क्षेत्र में संतुलन पढ़ा था भाई। माना विद्युत क्षेत्र ई है, विद्युत क्षेत्र ई में इलेक्ट्रॉन को रख देंगे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको मालूम होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश मालूम होता है। उस इलेक्ट्रॉन पर इसने शर्त दी है कि उसका भार विद्युत बल के बराबर हो, भार mg, W इज इक्वल टू mg, नंबर 1 हो गया। मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, ये W इज इक्वल टू mg हो गया, mg वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हुआ। और इलेक्ट्रिक फोर्स QE, Q के बदले EE हो गया। इन दोनों को इक्वल करोगे तो E इंटू ई बराबर mg हो जाएगा कि नहीं। m मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, E चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सब मान रख देना, E बराबर mg अपॉन E आ जाएगा, कर लीजिएगा। आइए आगे, क्वेश्चन नंबर 6, उस विद्युत क्षेत्र का मान बताइए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार की, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया भाई, हमारा हिंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आइए, क्वेश्चन नंबर 7, 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक में 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है।
दो गोले हैं, दोनों पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कितनी है इलेक्ट्रॉनों की कमी? n इज इक्वल टू 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। देखिए इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इसका मतलब दोनों पर कैसा आवेश होगा? प्लस। Q1 बराबर प्लस एनी, पहले पर निकाल देना। Q2 बराबर प्लस एनी, उस पर भी सेम आएगा। इनके बीच की दूरी 100 सेमी है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेना। इनके बीच लगने वाले विद्युत बल का परिमाण बताइए। तो कर दोगे, क्या कर दोगे? F इज इक्वल टू 1/4πε0, ये वैक्यूम पे है, निर्वात में रखे हैं, Q1 Q2 अपॉन R², निकल आएगा भाई। आइए क्वेश्चन नंबर 8। एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन एक दूसरे से इतने की दूरी पे है। एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई आवेश होता है भाई, प्रोटॉन पे प्लस ई आवेश होता है। एक दूसरे से उनके बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लेना और निकाल देना क्या? विद्युत द्विध्रुव गुण P इज इक्वल टू Q के बदले E लोगे। अरे दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज हैं भाई। Q इंटू 12 के बदले ये 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया है। क्वेश्चन नंबर 9। किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। घन के एक फलक से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन भी करे थे एनसीईआरटी बुक में हमने। तो घन के 6 फलक होते हैं, 6 फलकों से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से निकालोगे। ठीक है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वो 6 से है, एक फलक से अपॉन 6 कर देना, निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 500 न्यूटन पर कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में यूनिफॉर्म ई दिया है भाई। ई कितना दिया है? 500 न्यूटन पर कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 10वां है। 10⁻⁴ सेमी त्रिज्या की जल की बूंद स्वतंत्र रूप से लटकी है वायु में। जल की बूंद की त्रिज्या दी है, सेमी में है तो मीटर में कन्वर्ट करोगे, एसआई में काम करोगे, एसआई सिस्टम में। बूंद की त्रिज्या दी है तो बूंद का आयतन, बूंद गोल होती है तो उसका आयतन 4/3 πr³ आ जाएगा। फिर उसका द्रव्यमान भी निकालोगे, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, मास निकालोगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम हो गया 4/3 πr³ इंटू डेंसिटी जल की है तो जल की डेंसिटी आपको मालूम होती है 1.01 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। रो भी मालूम है आपको, या डी जो भी कहना चाहो। अब जल पर आवेश की मात्रा, तो ये स्वतंत्र क्या है? बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटके तो संतुलन में है। इस बूंद पर एक विद्युत बल लगेगा, वो ऊपर को भार लगेगा नीचे को, दोनों को फिर इक्वल। अभी एक क्वेश्चन करा हुआ है तो आ जाएगा QE बराबर mg कर दोगे तो QE दिया है, Q का मान निकालना है, M आपसे कह दिया कैसे निकालोगे। G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जहां पर G हमने नहीं दिया है वहां पर आप स्टैंडर्ड वैल्यू रखना। G आपको मालूम है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 रखोगे तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया भाई। ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट यूनिट टेस्ट हो गया आपका। इसके बाद हम दूसरे चैप्टर के यूनिट टेस्ट में, यूनिट टेस्ट नंबर 2 में आते हैं। देखिए